हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा पोलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, वैसे ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है डिवीजन एल्गोरिथम, मगर इसको मैं पोलिनोमियल में कैसे समझाऊंगा इस पर बात करते हैं। आइए, तो अगर आपने पुराने लेक्चर हमारे नहीं देख रखे हैं तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद ही हमारे इस लेक्चर को देखें, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम की। तो पहले थोड़े से एग्जांपल से बताना चाहूंगा आपको। जैसे मैं किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, सपोज करो एक नंबर है 11, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से 11 को डिवाइड करने के लिए 2 से 5 टाइम्स कैंसिल करूंगा। इसे कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 2 5 जा 10। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया हमारा? 1 आया। तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखी हुई है, ये नंबर क्या है? डिवाइडेंड। क्या है ये? डिवाइडेंड। तो मैं लिखूंगा इसको डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपका? डिवाइडेंड कितना आ गया? 11। 11 किसके बराबर होगा? 2 इंटू 5 प्लस 1। 2 इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 क्या था आपका? डिविजर। 2 क्या है? डिविजर। तो डिविजर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 5 से। 5 क्या है? क्योसेंट। तो मल्टीप्लाई आएगी डिवीजर की, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? क्योसेंट से। ठीक है, प्लस, इसमें प्लस क्या होगा आपका? 1 प्लस हो रहा है 1, मतलब रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इतना तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। ये कहां से आई? ये भी कुछ नहीं है, ये सब पोलिनोमियल पे ही है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे हम डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्योसेंट प्लस रिमाइंडर, ये सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे? पोलिनोमियल्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर्स की जगह ये पोलिनोमियल्स में आ जाएंगे हमारे। इतना चेंज करना है बस आपको। तो बात कर लेते हैं, आइए, पोलिनोमियल के लिए क्या होगा इसका यूज। देखिए, एक पोलिनोमियल मान लेता हूं मैं px, लेट px बी एनी पोलिनोमियल। एक कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, px कोई पोलिनोमियल मान ली, उसमें qx और gx दो हम क्या मानेंगे? क्योसेंट एंड डिवीजर। एंड gx कोमा qx आर रेस्पेक्टिवली डिवीजर एंड क्योसेंट। डिवीजर एंड क्योसेंट। डिवीजर और क्योसेंट हमारे क्या क्या है? डिवीजर है gx और qx क्या है? क्योसेंट। और इस तरीके से रिमाइंडर जो आ रहा है वो rx है। एंड rx भी रिमाइंडर, rx उसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो px है पोलिनोमियल, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx। ठीक है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? rx। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बात जो है वो बहुत जरूरी बात है, वो क्या है कि जो डिग्री होगी, किसकी डिग्री? रिमाइंडर की। किसकी? रिमाइंडर की। वो हमेशा क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। डिग्री 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, मगर छोटी होगी किससे? जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, मतलब gx। डिवीजर क्या था? gx। तो किससे छोटी होगी? डिग्री ऑफ gx। क्लियर? ये बात याद रखनी है कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो 0 होगी या 0 से बड़ी हो सकती है, मगर gx मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। क्लियर? ध्यान रखना है इस चीज का। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल ये है, डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय x प्लस 1। इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। एंड
वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन है, पहले डिवाइड करिए किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x प्लस 1 से, एंड देन वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड तो आपने 9th क्लास में ही सीख रखा कैसे डिवाइड किया जाता है। चलिए आप फिर से देख लीजिए एक बार, मैं किसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे एक रफ शीट बना लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है पहले उसको लिखिए। सबसे पहली टर्म क्या है उसकी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, सिर्फ x ही है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर पहली, और यहाँ पे क्या है x। तो x स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, x से। तो जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो कितनी बची, 1 पावर। तो एक तरीके से क्वोशेंट क्या लेना है आपको, क्वोशेंट लेना है x। तो यहाँ पे आप x लिख लेंगे, ठीक है। अब इस x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नंबर नीचे लिखनी होती है। आपको याद होगा अभी मैंने जब डिवाइड करके बताया था, यहाँ पे 2 से 11 को, तो यहाँ 5 टाइम्स करा था, तो 5 2 जा 10 लिखा था मैंने, नीचे लिखा था नहीं, 5 2 जा 10। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, x और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर x की 1 से, किससे, x की प्लस 1 से, तो x की प्लस 1 से क्या आएगा, प्लस x, ठीक है। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज। क्यों करते हैं साइन चेंज, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज करिए। यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो क्या बन गया, माइनस। यहाँ पे प्लस है, माइनस हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गए। तो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये कौन सा, माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 3x और यहाँ पे माइनस x, तो 3x में से माइनस होगा x, कितना बचेगा, 2x। यहाँ प्लस 2 नोट कर लीजिए, इस नंबर को यहाँ पे एज इट इज नोट करना है। अब फिर से वही काम जो मैंने यहाँ करा था अभी डिवाइड वाला, अब मुझे क्या करना है, x से डिवाइड करना है। x से किसको डिवाइड करना है, 2x को। यहाँ पे x है, x से 2x को डिवाइड करना है, तो लिखेंगे 2x को x से डिवाइड, x x कैंसिल, क्या बचा, 2। तो 2 कौन सा है, प्लस का माइनस का, ये भी देख लीजिए, 2 किसका है, प्लस साइन का, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ ही नहीं है, तो इसे पॉजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2। अब प्लस 2 की फिर से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2 की प्लस x से, तो प्लस 2x हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से, तो प्लस 2 1 जा प्लस 2। साइन चेंज करिए, यहाँ प्लस होगा जब कुछ नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। तो रिमाइंडर लिखा जा सकता है, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। क्लियर है? अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल गई हैं तुमको। यहाँ पे ये डिवाइजर था, ये डिवाइडेंड था, और ये क्या था आपका, क्वोशेंट, और ये है रिमाइंडर। तो ये सब चीजें नोट करके हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे आगे जाके, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे इंफॉर्मेशन जो जो मिल चुकी है हमें। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे px। px क्या था, px था जो पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पोलिनोमियल क्या है, px, ठीक है। फिर gx, gx मैंने बताया था, gx क्या होता है, डिवाइजर। तो gx लिखेंगे, यहाँ पे gx की वैल्यू कितनी होगी भाई, gx की वैल्यू होगी जो डिवीजर है, डिवीजर कितना है, x प्लस 1, तो x प्लस 1, ठीक। इसके बाद क्वोशेंट लिखते हैं, क्वोशेंट कितना आया है, x प्लस 2,
तो लिख लेंगे QX इज इक्वल टू x प्लस 2 और रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना 0 एंड RX इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम की LHS और RHS सेम दिखानी होती है, तो LHS तो PX होती है और RHS क्या है, RHS बड़ी है, तो हम RHS को ही ले लेते हैं। RHS क्या होगी, ठीक है, RHS ले लो या आप ये कह दो कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, GX मल्टीप्लाई QX प्लस RX। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, GX मल्टीप्लाई QX प्लस RX की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, GX की जगह क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 2 इंटू QX कितना आया था, सॉरी गलत हो गया, GX की जगह x प्लस 1 था हमारा, GX कितना था, x प्लस 1 और इनटू में कितना आ रहा है QX, तो QX कितना है, x प्लस 2 है QX, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2, QX आ गया हमारा प्लस RX कितना था 0। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करनी रह रही है, x की पहले दोनों से मल्टीप्लाई, x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की 2 से करेंगे प्लस 2x, फिर 1 की दोनों से मल्टीप्लाई प्लस 1x प्लस 2, 1 2 जा 2 और प्लस 0 चल रहा है, उसको ऐसे ही रहने दो। देखिए ये x स्क्वायर हो गया 2x और x कितना हो गया 3x और 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, तो ये क्या चीज आ गई, ये पूरी की पूरी px दिख रही है हमको, यहाँ से देखिए ये पूरी की पूरी क्या है px, तो हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, px के। ठीक है, तो क्या आ गया ये gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx इज इक्वल टू px। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई आपकी हो गई है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब भी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कराएंगे तो आपको आरएचएस सॉल्व करनी है डिवीजन एल्गोरिथम की। आरएचएस क्या है, आरएचएस है जीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स प्लस आरएक्स, जहां पे जीएक्स क्या होता है डिवीजर, क्यूएक्स क्वोशेंट, आरएक्स क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि px होगा। ठीक है, px, तो एक तरीके से ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गई, px के। तो डिवीजन एल्गोरिथम यही थी, तो ये वेरीफाई हो गई है। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन ले लिया मैंने कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ये सेकंड क्वेश्चन ले लिया, एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन है। तो जैसे अभी किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, बस अंतर ये है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसे अरेंज करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो जिसको डिवाइड करना है उसको अरेंज कर लीजिए, किसको डिवाइड करना है, इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम px इज इक्वल टू, px को अरेंज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हाईएस्ट पावर आती है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x टू द पावर 3, तो ये विद साइन आएगी, तो x क्यूब का साइन क्या माइनस, तो माइनस ऑफ x क्यूब, हाईएस्ट पावर से कम पावर मतलब 3 पावर से कम क्या होगी 2 पावर, तो 2 पावर क्या है, ये है 3x स्क्वायर, इसके आगे साइन क्या है पॉजिटिव, तो कितना आएगा प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगी, अब x स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट x वाली टर्म क्या माइनस 3x और फिर प्लस 5, ये हमारा क्या बन गया px। इसके बाद लिखेंगे हम gx, और gx मतलब डिवीजर क्या बनेगा हमारा, देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म मतलब प्लस x आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है तो प्लस x, उसके बाद आएगा आपका -1। ठीक है, -1। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए gx से डिवाइड करेंगे, gx कितना था आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सॉरी -1, इससे डिवाइड करेंगे हम किसको, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को। ठीक है, तो करने का वही तरीका जो मैंने रफ वर्क बताया था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम। क्या है, माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करना था माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम पावर है शुरू में लिखी हुई वही लिखते हैं डिवाइड में,
तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कट, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 3 माइनस 2 1 पावर बची, तो x की पावर 1, x की पावर 1 को x भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका x आएगा। अब x की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई प्लस x से x स्क्वायर बन जाएगा, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद माइनस आएगा, माइनस आने के बाद इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, खत्म। बचा क्या हमारा 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x और ये प्लस x, तो माइनस में यहाँ माइनस 3x में प्लस x करेंगे तो कितना बचा माइनस 2x। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ऐसी आ जाएगी प्लस 5। अब बात करते हैं कि आगे यहाँ पे लिखना क्या है, तो वो यहां से पता चलेगा 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से, किससे माइनस एक्स स्क्वायर से, ये कैंसिल, देखो 2 ऊपर बचा, नीचे माइनस 1, तो क्या आ गया माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा माइनस 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से, तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस एक्स से, तो माइनस 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करिए, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x, 5 माइनस 2 कितना बचा 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, तो सब चीजें मिल गई हैं हमें, यहाँ पे px लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है, अब मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या आया मेरा rx, क्या आ गया ये rx 3, और इसको क्या बोल दूंगा मैं, ये क्या आ गया, ये आ गया जी qx, क्योसेंट है ये, तो क्योसेंट को क्या बोला जाता है qx। तो हमें रिमाइंडर पता है, डिविजन पता है, क्योसेंट पता है और पोलिनोमियल भी पता है, मतलब कि डिविडेंड। तो अब हमें वेरीफाई करनी है एल्गोरिथम, तो क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल की RHS होती है, जो एल्गोरिथम में RHS है उसको नोट कर लेते हैं, क्या है gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ठीक है, तो gx कितना है, gx है हमारा, कितना है gx, कहाँ है, ये है gx, इस gx को नोट करेंगे, कितना है ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1, gx की मल्टीप्लाई किससे करनी थी, gx की मल्टीप्लाई करनी थी आपको किससे भाई, किससे qx से, gx की मल्टीप्लाई qx से लिखा है ना, तो qx कितना है x माइनस 2 है, और प्लस rx कहाँ है, ये ढूंढो 3, तो rx आ गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस x की मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर छोटा लिखा हुआ है तो छोटे से ज्यादा सही रहेगा ना सॉल्व करना, तो इधर x की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से करो, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई प्लस x से एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस x, अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई पूरी पोलिनोमियल से, तो माइनस 2 की माइनस एक्स स्क्वायर से, तो प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस एक्स है, तो माइनस 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस 2। ठीक है, और प्लस 3 लास्ट में चल ही रहा है आपका। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो लाइक टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ माइनस 2x है, तो कितना हो गया माइनस 3x, ये प्लस 2 प्लस 3 कितना बनाएगा 5 आएगा। तो ये पूरा का पूरा देखिए, क्या px नहीं लिख रहा, px भी तो यही लिख रहा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये पूरा वही एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है px, ये किसके इक्वल आ गया px के, तो हम कह देंगे कि जो ये gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx है,
वो किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया px के। तो वेरीफाई हो गया हमारा एल्गोरिथम, ठीक है, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का, एक क्वेश्चन और हमेशा ही बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर आता रहा है उस पर बेस्ड। देखिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, एक एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम का ही। तो इसमें क्या कहा है, ऑल जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। मतलब दो जीरोस हमें गिवन है कि रूट टू और माइनस रूट टू दो जीरोस है, तो अदर टू जीरोस इसके क्या होंगे, ठीक है। अदर टू जीरोस ही क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 4, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है तो उसके मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जिसमें से कि 2 जीरोस इसके दे दिए हैं, तो बचे कितने 2 जीरोस, वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, बेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको, कि पहले जो 2 जीरोस दिए हैं उससे आप एक पॉलिनोमियल बना लीजिए, ठीक है। जो गिवन 2 जीरोस हैं उससे आप एक पॉलिनोमियल तैयार कर लीजिए, जो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकती है, क्योंकि ये इसके फैक्टर थे दोनों। जब ये दोनों फैक्टर थे तो जो पॉलिनोमियल आएगी हमारी फॉर्म होगी, वो गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो देखो करते क्या है उसको भी समझ लीजिए आप कैसे करेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल तैयार करता हूँ। पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए मैं इसके लिख लेता हूँ कि जीरोस क्या क्या है। पहला जीरो है रूट टू, तो टू जीरोस आर, लिख लेंगे टू जीरोस आर क्या क्या है, रूट टू एंड माइनस रूट टू, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे तैयार होती है, पॉलिनोमियल के लिए तो अल्फा बीटा चाहिए, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, पहले वाले को मैं अल्फा कह दूंगा रूट टू, और दूसरे वाले को बोल दूंगा मैं ये बीटा दिया हुआ है। क्योंकि पॉलिनोमियल तैयार करनी है अगर दो जीरो से, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे के भी आता है बाहर, चलो के भी लगा देता हूं मैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला पॉलिनोमियल तैयार करने का, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करनी है तब। तो अल्फा बीटा तो मैंने लिख रखे हैं, उन वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दूं, क्या आएगा ये के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को क्या लिखूंगा रूट टू, बीटा को क्या लिखूंगा माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बीटा को क्या लिखूंगा माइनस रूट टू, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। अब यहां से देखिए रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, जीरो की एक्स से मल्टीप्लाई जीरो ही आना है, छोड़ दो इसको। तो बचा क्या रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। अब मैंने ऐसे केस में बोला था कि अगर आपका डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं आ रहा तो 1, तो के की वैल्यू क्या रखी जाएगी 1। तो इस कंडीशन में हम के को क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और जब के को 1 रख देंगे तो पॉलिनोमियल बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2। सिंपल सी बात है, हमने के को यहाँ क्या रखा है 1 पुट करा है, ठीक है, क्लियर है। तो एक पॉलिनोमियल आ गई है, मैंने कहा था कि ये पॉलिनोमियल किससे बनी है, जीरो से। तो जब जीरो से बन के आई है तो ये पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड जरूर करेगी, क्लियर है। तो हम इससे डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर देखा जाए तो इसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेगा तो फैक्टर होगा। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दी है उसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो जब फैक्टर है तो ये डिवाइड करेगा। अब डिवाइड भी करके देख लो भाई, कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल ये दी हुई है, इसको डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि जगह की कमी पड़ जाए, चलो छोटा छोटा लिखेंगे, आ तो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x
और -2। ठीक है, लग रहा है मुझे जगह कम पड़ जाएगी, मगर फिर भी चलो देखते हैं, अगर आ जाता है तो इस स्टेप में, वरना ऊपर कर लेंगे। देखिए करते क्या है, एक्स स्क्वायर से 2x4 को पहले आप डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसको, 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से, 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से। तो देखो एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स की पावर 4 ऊपर है, तो कितनी 4 - 2, 2 पावर बचेगी। तो क्या क्या आएगा, एक तो आपका आएगा 2, और क्या आएगा x की पावर 2, तो 2x की पावर 2। ठीक है, दोबारा सही से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। क्या लिखेंगे, 2x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बचा 2 बचा, एक्स स्क्वायर से x4 कितनी बार कटेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स 2 पावर बचेगी ना। यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 2 पावर माइनस हो जाएगी, 2 तो बचेगी फिर भी। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 2x स्क्वायर। इस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 2x की पावर 4 आएगा एक तो। ठीक है, 2x की पावर 4, और 2x स्क्वायर की -2 से होगी तो -4x स्क्वायर। तो देखिए -4x स्क्वायर बना जब मल्टीप्लाई करके, तो x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा मैं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे। कितना, माइनस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करी थी, 2 2 जा 4x स्क्वायर, ये टर्म आई थी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि लाइक टर्म एक साथ ही ज्यादा अच्छी लगती है, अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा सही नहीं लगेगा। ये माइनस हो गया, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा कितना, -3x³। ठीक है, ये पूरा एज इट इज आएगा, इसका साइन चेंज नहीं करना क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, नीचे नहीं है जो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे कितना बचा आपका, -3 + 4, -3 + 4 कितना हो गया आपका, +1। ठीक है, +1x², तो मतलब एक तरीके से x² ही बचा। -3 + 4 +1, और x², तो +1x², या x², बात तो एक ही है। आगे क्या बचा हुआ है हमारा, आगे बचा हुआ +6x। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या आ गया, -3x³ और यहाँ x², तो -3x³ और नीचे x² से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, एक तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, ये वाला x² है और x³ है, तो पावर कितनी बची ऊपर, 1 पावर, तो -3, ठीक है, और x की पावर 1 आएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं -3 और x, -3x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³, ये बना। -3x की -2 से तो +6x। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे, x²। ठीक है, और लास्ट में क्या चल रहा है, कभी -2 अभी रह गया था, तो इसको भी मैं नोट कर लूंगा। तो कितना आ गया, x² - 2, और यहाँ भी x² - 2 लिखा हुआ, और ये भी x² - 2, तो कितनी बार कटेगा, 1 टाइम्स, तो +1 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² - 2। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। मैं कह रहा था कि फैक्टर है तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे हमें एक और क्वोशिएंट मिल गया है। एक फैक्टर तो ये था हमारा, इस फैक्टर से जीरोस आ गए, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तो दूसरे फैक्टर से भी जीरोस निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस फैक्टर से हम जीरोस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम, अदर फैक्टर इज, दूसरा फैक्टर क्या बना है इसका, 2x² - 3x + 1। ठीक है, जैसे इस फैक्टर से दो जीरोस आए थे, क्या क्या, √2 और -√2, ऐसे ही इस फैक्टर से भी दो जीरोस आ सकते। देखिए अदर 2 जीरोस निकालने हैं इसके, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, तो इस फैक्टर को सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं 2x² + 1 = 0। ठीक है,
अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या है, पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 कितना आएगा 2। इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमारा प्लस करके, यहाँ प्लस है, प्लस करके कितना आ जाए 3। तो इस 2 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 1, तभी तो 3 आएगा हमारा। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है हमारी, कैसे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस 3 को क्या ब्रेक करा, 2 प्लस 1 इंटू एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 और x, ये माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे हम। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पे माइनस 2x कॉमन आया, बचा क्या 1, ठीक है। इन दोनों में से भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो आएगा ही, माइनस बीच में साइन है तो -1 कॉमन आ गया, बचा क्या x। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा, तो -1, ठीक है। ये एक फैक्टर, ये दूसरा, दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। तो x - 1 एक फैक्टर बनेगा और नेक्स्ट बनेगा 2x - 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। एक बार x - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 1/2, ठीक। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, पहली वैल्यू आई 1, दूसरी 1/2, दो जीरोस ये आ गए, दो जीरोस गिवन थे तो कितने हो गए 4 जीरोस, और मैक्सिमम 4 जीरोस ही हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऑल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर, इस पोलिनोमियल के ऑल जीरोस कौन कौन से होंगे, एक √2 था, एक -√2 था, और एक आया है हमारा कितना 1 एंड 1/2, ठीक है। √2 -√2 1 एंड 1/2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे √3 और -√3 कह दे, दो जीरोस हैं और पोलिनोमियल चेंज कर दे वो थोड़ी सी, तो वहां पे भी वही करना है आपको, एक पोलिनोमियल तैयार करनी है पहले, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो जाएगी, उस पोलिनोमियल से हम जो क्वेश्चन में गिवन पोलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक फैक्टर बन के आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्वोशिएंट की फॉर्म में आएगा। उसे सॉल्व करके दो जीरोस हम अदर जीरोस निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ऐसे ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी है कि two zeros of the polynomial are 2 plus √3 and 2 minus √3, find the other zeros। तो उसमें भी वही करना, 2 plus √3 को अल्फा और 2 minus √3 को बीटा, उससे आप अदर जीरोस निकाल लेंगे। पहले पोलिनोमियल तैयार करेंगे, पोलिनोमियल से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वही तरीका है, सब उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हमारा ये पोलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आगे उस पर एक लेक्चर और बना देंगे आपका, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। थैंक यू।